सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्त निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के 4 स्वरूप का वर्णन जो मिलता है, नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों ही परम कल्याणकारी है और भक्तों को सहज ही इनकी स्मृति बनी रहती है, अर्थात याद आती रहती है। प्रभु का नाम कान में गूंजता रहता है, मन में गूंजता रहता है, बोलती रहती हैं भक्त माताएं और संत लोग भी बोलते रहते हैं। रूप का स्मरण रहता है, लीलाओं का चिंतन होता है, रूप ध्यान में आता है। और भगवान का जो धाम है, प्रभु का धाम, राम उपासकों के लिए अयोध्या जी, कृष्ण उपासकों के लिए श्री वृंदावन धाम, ये उनको सहज ही याद आता रहता है। भले ही प्रारब्ध के कारण धाम में शरीर न रह रहा हो, लेकिन मन उनका धाम में रहता है, क्योंकि मन तह जह रघुवर वैदेही, जहाँ अपने प्रभु विराजते हैं वहीं भक्त का मन रहता है। और मीरा जी का विवाह भी हुआ नहीं था, अपने माता पिता के यहाँ मेड़ता में रह रही हैं, किंतु उनको याद वृंदावन की आती रहती है, मन वृंदावन में रह रहा है। और आप कल श्रवण कर रहे थे कि जन्माष्टमी की अर्धरात्रि में, ठीक जन्म के समय, मीरा जी को प्रत्यक्ष दर्शन कृष्ण का प्राप्त हुआ है। भगवान ने उनको बड़े प्यार से अपनाया है, अपनी छाती से चिपका लिया है। मीरा जी को यह दर्शन प्रत्यक्ष मिला है। और उसके बाद जब वो मूर्छित हो जाती हैं तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। और ये कृष्ण जन्मोत्सव मीरा जी के जीवन में 11वां कृष्ण जन्मोत्सव था, अर्थात जन्माष्टमी 11वीं थी। भक्तों, मीरा जी को इस उत्सव के संपन्न होने के पश्चात बाबा जो बिहारी दास जी वृंदावन वाले संत थे, जिनसे मीरा जी ने कुछ संगीत भी सीखा था, संगीत के शिक्षा गुरु भी थे वो, उनके बारे में पता किया कि महाराज जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, दर्शन करें। तो मालूम हुआ कि बिहारी दास बाबा वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और दूधा जी से कह रहे हैं कि दूधा जी, अब तो मुझको वृंदावन धाम जाना होगा, आपके यहाँ का उत्सव भी संपन्न हो गया। प्रभु कृपा से मीरा जी को बहुत आनंद आया और दूधा जी ने फिर स्वीकृति दे दी कि संत को कब तक रोकेंगे, उनको तो जाना ही होगा। और दूधा जी ने स्वीकृति दे दी कि हाँ महाराज जी, आप जैसा आपका विचार, आप जाइए। तो ये बात मंगला ने आकर मीरा को बताई और महाराज, भक्त माता मीरा को तो यही लग रहा था कि ये सदा रहेंगे यहीं पर। तो जब उन्होंने सुना है मंगला से कि संत बिहारी दास जी वृंदावन जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने कांटा छुआ दिया उनको।
और ठाकुर जी को देखकर बोली, अपने निज जनों प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोपाल, अपने प्रेमी जनों के बीच में निवास दो। और ये प्रेमी जन आपके संत जन श्री वृंदावन धाम में रह रहे हैं, अब वहीं चले जा रहे हैं फिर वापस। अब मैं यहाँ इन संतों के बिना कैसे रहूंगी। मीरा जी बोल रहे हैं, तुम्हारी चर्चा और उनके अनुभव सुनने से प्राणों की ज्वाला ठंडी होती है। अब अच्छा नहीं लगता ये सब संसार का स्वरूप, मुझे भी ले चलो प्रिय, वहीं ले चलो। और मीरा जी की सखी मंगला ये सिर झुकाए सुनती रही। उसी समय मिथिला ने आकर प्रणाम किया और बताया कि बाबा बिहारी दास जी 22 की वर्षगांठ तक रुकने के लिए राजी हो गए। 22 का तात्पर्य मीरा जी। तो ये आकर के मिथिला ने बताया कि उनसे जब कहा गया कि आप मीराबाई की वर्षगांठ तक तो रुक जाइए, 11 वर्ष की हो जाएगी उस समय, तो रुकने को तैयार हो गए मीरा के जन्मोत्सव तक। और मीरा उठ कर के बाबा के पास चली। मंगला ने आगे आकर सूचना दी। मीरा ने कक्ष में जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा कि बाबा आप पधार रहे हैं। बहुत भरे गले से मीरा ने पूछा था, जैसे वियोग हो रहा हो। और बिहारी दास जी बोले, हाँ बेटी, वृद्ध हुआ अब तेरा ये बाबा। अंतिम समय तक वृंदावन में श्री राधा माधव के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। महाराज, मीरा जी ने अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया और आंसू गिर रही थी, मुंह छिपा रही थी और कहा, मुझे भी ले चलिए न बाबा, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझको भी वृंदावन ले चलिए। बिहारी दास जी बड़ी मुश्किल से केवल इतना बोले, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, कुछ बोल नहीं पाया गया। उनकी आंखों से आंसू के बूंद लुढ़कने लगे। और भक्तों, थोड़ा सा समय पश्चात उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम स्वतंत्र नहीं हैं पुत्री, हम सब लोग जो हैं इस विषय में परतंत्र हैं। वे जब जहाँ जैसा रखना चाहें उनकी इच्छा में ही हमको प्रसन्न रहना चाहिए। भगवत प्रेरणा से ही मैं इधर आया था तुम्हारी तरफ, तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ ऐसा रत्न पा जाऊंगा, इतने समय तक मेड़ता में रहूंगा ये नहीं सोचा था। और तुम्हारी संगीत शिक्षा में मैं तो निमित्त मात्र रहा। तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति ने मुझे सदा ही आश्चर्यचकित किया है मीरा। तुम्हारी सरलता, भोलापन और विनय ने हृदय के वात्सल्य पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया। और राव दूधा जी के प्रेम, विनय और संत सेवा के भाव, इन सब ने मुझ विरक्त को भी बांध लिया है। जब जब जाने का विचार किया, एक अखंड पीड़ा हृदय में उठ खड़ी हुई। किंतु बेटा जाना तो होगा ही। मीरा जी से बिहारी दास बाबा बोल रहे हैं, बोले मैं विरक्त साधु हूँ बेटा, मुझे तो वृंदावन जाना ही होगा, अब मेरे तक कितना दिन रहूंगा। मीरा जी बोली, बाबा अब मैं क्या करूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब आप जो ठीक समझिए आशीर्वाद दीजिए। मीरा जी की हिचकी बंध गई, मुझे भक्ति प्राप्त हो, ये आशीर्वाद दे दीजिए, अनुराग प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे बोलते बोलते मीरा जी रोने लगी और बाबा बिहारी दास जी के चरण पकड़ लिए।
बाबा कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों के भी आंसू गिरने लगे। चरणों पर पड़ी हुई मीरा के सिर के ऊपर फिर भरे गले से बोले, किशोरी जी और श्याम सुंदर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें बेटी। मैं जब एक ओर तुम्हारी भाव भक्ति को और दूसरी ओर समाज के बंधनों को देखता हूं और विचार करता हूं तो मेरे प्राण व्याकुल हो उठते हैं। बार बार प्रभु का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी का मंगल हो, मंगल हो। चिंता नहीं करो पुत्री मीरा, तुम्हारे गिरधर ही तुम्हारे रक्षक हैं। अभी 1.5 महीना और रहूंगा यहाँ, क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन तक मुझे रहना है। और भक्तों, मीरा के 11 वर्ष में प्रवेश के तीसरे दिन, अर्थात जब 11 वर्ष की हो गई, उसके तीसरे दिन दूधा जी बाबा बिहारी दास जी के साथ श्याम कुंज में आए, जहाँ मीरा जी रहती थी। बाबा ने भरे मन से कहा, मैं जा रहा हूं पुत्री। और कहते कहते उनकी आंखों से कई बूंदें झर पड़ी और मीरा ने भी रोते हुए उनके चरणों पर सिर रखा। बाह पकड़कर उसे उठाकर सिर पर हाथ धर के वे उसकी ओर निहारते रहे। दोनों के नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, बाबा के भी मीरा के भी। और इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी जनों को रुला दिया। आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देख करके मीरा धरती की ओर देखने लगी। अपने आंसू पोंछने लगे बाबा बिहारी दास और मुश्किल से बोल पाए, कुछ कहना है बेटी। मीरा के मुदे हुए नेत्रों से प्रेमाश्रु टपक रहे थे। मीरा ने भरे गले से कहा, आप वृंदावन पधार रहे हैं बाबा। बिहारी दास जी ने स्वीकार किया, धीरे से बोले, हाँ बेटी। मीरा ने कहा, बाबा मेरा एक संदेश ले जाएंगे। बाबा बोले, तुम्हारा संदेश वाहक होकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा बेटा। बोलो, क्या संदेश है तुम्हारा? मीरा ने कक्ष में दृष्टि फेरी। उसकी दासियों सखियों के अतिरिक्त दूधा जी और चाचा लोग भी उपस्थित थे। लाज के मारे बोला नहीं गया उससे। लकड़ी की एक कलमदान से कागज कलम लेकर वो लिखने लगी। आंसुओं से दृष्टि धुंधला जाती थी, आंखें पोंछ करके लिखती थी और मन ही मन पढ़ती थी। भक्तों, मीरा जी पत्र लिख रही हैं ठाकुर जी के लिए। गुरुदेव, ये दीक्षा गुरु तो नहीं थे लेकिन शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु बिहारी दास जी के हाथ में पत्र देना था। मीरा जी लिख रही हैं, गोविंद कबहु मिले पिया मेरा, गोविंद कबहु मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, राखूं नैण मेरा, राखूं नैण नेरा, गोविंद कबहु मिले पिया मेरा। करेंगे मेरे नैन आपके चरणों को हंस हंस के देखें, ऐसे आप मिले मुझे। निरखण को मोहि चाव घनेरो, कब देखूं मुख तेरा, गोविंद कबहु मिले पिया मेरा, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, मिल तू मीत सवेरा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताप तपन बहु तेरा, गोविंद कबहु मिले पिया मेरा। लिख लिया इस प्रकार से पत्र को।
और पत्र को समेट कर और सुंदर रेशमी थैली में रखकर उसे बाबा बिहारी दास जी की ओर बढ़ा दिया मीरा जी ने। बाबा ने उसे लेकर सिर पर चढ़ाया अपने और झोली में से डिबिया निकाल कर उसमें रख लिया। गिरधर गोपाल को प्रणाम करके सब बाहर आए। मीरा ने एक बार पुनः प्रणाम किया और मीरा जी ने दूधा जी से पूछा, पहुंचाने कौन जाएगा? तो चाचा रायसल बोले, बहुत वीर थे वो, बोले मैं जाऊंगा। बाबा पुष्कर तक ही जाने को कह रहे हैं, किंतु आवश्यकता हुई तो मैं वृंदावन तक पहुंचा के आऊंगा। भक्तों, पूरा परिवार मीरा जी का भक्त था। चाचा लोग, बाबा, दूधा जी, माँ, सब भक्त थे, किंतु मीरा जी की भक्ति जो थी वो सर्वोपरि थी। इसलिए मीरा अपने शिक्षा गुरु, संगीत गुरु श्री बिहारी दास जी को पहुंचाने की बात पूछ रहे, कौन पहुंचाएगा? तो चाचा रायसल जो बहुत वीर थे ना, वो बोले कि मैं पहुंचाऊंगा, मैं जाऊंगा। बाबा तो पुष्कर तक ही जाने को करें, लेकिन आवश्यकता हो तो मैं वृंदावन तक पहुंचा दूंगा और पहुंचा के आऊंगा। और फिर जब देखा है कि चाचा मेरे इतने बड़े वीर ऐसे बोल रहे हैं, तो मीरा जी को संतोष हुआ। और बिहारी दास जी के जाने से ऐसा लगा जैसे गुरु, मित्र और सलाहकार कोई मेरा चला गया। मीरा जी की आंखों से बहुत देर तक आंसू गिरती रही बाबा बिहारी दास जी के जाने पर। इस प्रकार से भक्तों, संगीत शिक्षा के गुरु बिहारी दास बाबा मीरा जी से विदा लेकर के मेड़ता से श्री वृंदावन धाम चले आए। और उसके बाद आई गुरु पूर्णिमा। एक दिन पहले मीरा जी सोच रही हैं कि कल गुरु पूर्णिमा है। अपने श्याम कुंज में बैठी हुई सोच रही हैं कि सदा से इस दिन लोग गुरु पूजा करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान पूरा नहीं होता है, गुरु ही परम तत्व का दाता है। तो मेरे गुरु कौन है, ये पता करने के लिए वो दूधा जी के पास चल पड़ी और जाकर देखा कि दूधा जी के पास तो जयमल बैठे। तो मीरा जी के भाई जयमल मीरा जी से छोटे थे थोड़े, तो वो समझ गई कि जयमल अपनी बात कर रहे हैं। और जयमल युद्ध की, वीरता की, शस्त्रों की, कौन शस्त्र ज़्यादा उपयोगी होता है, कब चलाना चाहिए, कैसे युद्ध में लड़ाई होती है, कैसे किस समय कौन सा युद्ध, कौन सा दांव, कौन सा पेंच, क्या करना चाहिए, ये सब पूछ रहे थे। और मीरा जी जाके चुपचाप बैठी हैं। और जयमल तो बाबा से, दूधा जी से वह युद्ध की बात कर रहे हैं और मीरा जी आई हैं गुरु की बात पूछने। तो जब देखा है दूधा जी ने, तो उन्होंने पूछा है कि कहो बेटा क्या पूछना है। दूधा जी ने पूछा, कहा। तो जयमल के समीप पड़ी चौकी को मीरा दूधा जी के पलंग के पास खींच कर बैठ गई और उसको बैठते ही बोले, बाबू साहब, शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, मेरे गुरु कौन है? तो भाई जयमल बोल पड़ा, अरे हैं तो बाबा बिहारी दास जी, योगी निवृत्तिनाथ जी। मीरा जी ने कहा, आप रुकिए ना भाई। हंस करके मीरा जी ऐसे बोली। तो जयमल बोले, मैं क्या झूठ कह रहा हूँ बाबू साहब? तो दूधा जी बोले, नहीं बेटा, पर वो मीरा के शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है। और बोले कि सुनो बेटी, इस विषय में पूरा पूरा पता भगवान को ही रहता है कि तुम्हारे गुरु कौन बनेंगे। दूधा जी ने कहा कि बेटा, मंत्र प्रदाता जो गुरु होते हैं, जिनको दीक्षा गुरु कहा जाता है, वो तो भगवान को ही पता रहता है कि कौन होंगे।
तो तू अपने गिरधर गोपाल से ही प्रार्थना कर, उनसे ही कह कि मेरे गुरु को मुझसे मिलाओ। तो दूधा जी के कहने पर मीरा जी अपने श्याम कुंज में गई और गिरधर से प्रार्थना करते कहने लगी, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु शरणन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। भगवान के सम्मुख मीरा जी भजन गा रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मेरे गुरु से मिला दीजिए प्रभु। और मीरा जी ने स्वप्न में देखा युधिष्ठिर जी की सभा का, युधिष्ठिर की सभा का दर्शन स्वप्न में किया और उसमें देखा है कि प्रथम पूज्य कौन होगा, सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये चर्चा जब ऋषियों मुनियों में चली तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण ही प्रथम पूज्य हैं। क्षत्रिय सभा में भी ध्वनि चली तो महाराज पांडव सहदेव बोले कि हम श्री कृष्ण को ही प्रथम पूजन के योग्य समझते हैं। और मीरा जी ने स्वप्न देखा है तो हृदय आनंद से भर गया और भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन स्वप्न में किया और उनके इन भक्तों का युधिष्ठिर भीष्म पितामह सबका दर्शन प्राप्त किया है। और मीरा जी कृष्ण को सबसे अधिक पूज्य के रूप में देख रही हैं और उनका पूजन किया जा रहा है। भक्तों मीरा जी दर्शन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं और बहुत भाव से पूजन करके आरती उतारी है, तिलक लगाए, आरती उतारे, भोग निवेदन किए और ऋषियों की ओर से स्वर उठा, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। और उसी ध्वनि के साथ मीरा जी की आंखें खुल गईं, स्वप्न समाप्त हुआ। तो स्वप्न में क्या दर्शन किया मीरा जी ने कि कृष्णं वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु वास्तव में एक ही हैं, वो है भगवान कृष्ण। ये स्वप्न देखा तो मीरा जी चीख पड़ी स्वप्न समाप्त होते। कहाँ गए मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व कहाँ गए? व्याकुल हो गई। करुणा भरे कृपा पूर्ण बड़े बड़े नयन, वो मधुर मुस्कान, युधिष्ठिर कैसे चाव से चरणों को धो रहे थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने जो प्रभु के चरणों को धोया वो देख देख करके मीरा जी को बहुत आनंद मिला था। उनके हाथ मानो उन चरणों से विलग होना ही नहीं चाहते थे, ऐसे युधिष्ठिर जी धोते जा रहे थे। देवी द्रौपदी और धर्मराज के मुख पर विनय, प्रेम और समर्पण के वो भाव कितने सुंदर थे। और बहुमूल्य पूजन इस प्रकार से किया था, आनंद आ रहा था उनका पूजन देखकर। और क्षण क्षण चंचल होती वो विवश दृष्टि मानो कह रही थी कि ये चक्रवर्ती पद, दारा की ये संपत्ति, मेरी ये देह, ये प्राण, ये कुछ भी तो ऐसा नहीं जो चरणों में चढ़ाकर तनिक सभी संतोष पाऊं। ये सब तो पहले से इनका है, क्या भेंट करूं, क्या भेंट करूं। युधिष्ठिर ऐसे सोच रहे थे और फिर बोले कि प्रभु ये सब अल्पमति युधिष्ठिर और अल्प प्राण युधिष्ठिर, ये सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं प्रभु। और बहुत भाव से प्रणाम किया युधिष्ठिर ने भगवान को। यद्यपि भगवान कृष्ण उम्र में छोटे थे युधिष्ठिर से, लेकिन भगवान को कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु में ऐसा सुना था जो ऋषियों के मुख से,
उसी भाव से युधिष्ठिर प्रणाम कर रहे थे। और मीरा जी सोच रही थी कि धर्मराज के भाव कितने दिव्य हैं, ऐसे दिव्य भाव मुझे कब प्राप्त होंगे। मीरा जी युधिष्ठिर के भाव देखकर ऐसे सोच रही थी, मुझे ऐसा भाव कब होगा, कब प्राणों की व्याकुलता उन्हें कृपा परवश करेगी। वे सब लोग कह रहे थे कृष्ण वंदे जगत गुरुम, सच तुम ही तो सच्चे गुरु हो। तो ठीक है प्रभु, आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे मैं उनको ही गुरु मान लूंगी। और फिर मीरा जी ने गिरधर गोपाल का सुंदर श्रृंगार किया है। स्वप्न तो रात में सोने में देखा था, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की सेवा में लग गई और भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे जगत गुरु, आज आप जिस संत के रूप में पधारेंगे उन्हीं संत को मैं अपने दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगी। और इंतजार कर रही मीरा कि मेरे दीक्षा गुरु कृष्ण के स्वरूप ही आएंगे और मैं उनसे दीक्षा लेकर मंत्र प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर लूंगी। भक्तों, सच्चा श्रद्धावान शिष्य गुरु को प्राप्त करने के लिए इसी तरह से व्याकुल रहता है। मीरा जी का भाव कितना ऊंचा है गुरु के प्रति। गुरु की प्राप्ति कैसे उनको होती है ये आपको कल सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।